बात तब की है जब भगवान श्री राम ने जनकपुर में सीता स्वयंवर के समय भगवान शिव का पिनाकी धनुष उठाया और उसे तोड़ दिया। भगवान शिव का धनुष बहुत ही दिव्य और भारी था, जिसे उठाना तो दूर, बहुत से बलवान राजा उसे हिला तक नहीं पाए थे। उसे भगवान श्री राम ने सहजता से एक फूल की भांति प्रत्यंचा चढ़ाते हुए तोड़ दिया। धनुष के टूटने की गर्जना महाभयानक थी, पूरी धरती कांप उठी। उस समय तपोबल से तेजस्वी भगवान परशुराम को यह खबर मिली। परशुराम जो भगवान विष्णु के छठे अवतार है और क्षत्रियों के संहारक, इस घटना को सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। वे भयंकर तेज से जनकपुर आए और अपने धनुष और फरसा के साथ सभा में क्रोधित होकर बोले, कौन है वह अभिमानी जिसने महादेव के धनुष को भंग करने का दुस्साहस किया है। भगवान राम शांत स्वभाव से सामने आए। राम का तेज, शील और नम्रता अद्वितीय थी। उन्होंने सिर झुकाकर परशुराम को प्रणाम किया और बहुत ही विनम्रता से कहा कि जिन्होंने धनुष तोड़ा है वो कोई आप ही का दास होगा, उनके लिए क्या आज्ञा है। परशुराम राम के शांत व्यवहार से प्रभावित तो हुए, पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब तक लक्ष्मण, जो बागपटु थे, बीच में बोले, हे भृगुनंदन, आप तो ब्राह्मण हैं, फिर क्षत्रियों से युद्ध करने के लिए क्यों आ गए। यदि धनुष इतना ही प्रिय था तो उसकी रक्षा कर लेते। लक्ष्मण के तीखे वचनों का उन पर गहरा प्रभाव हुआ। परशुराम को क्रोध भी आया और लक्ष्मण की निर्भीकता पर मुग्ध भी हो उठे। अब परशुराम ने राम को चुनौती दी, हे राम, यदि तुम वीर हो तो मेरे इस वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। यह वैष्णव धनुष स्वयं भगवान विष्णु का है। राम ने आदर पूर्वक परशुराम से धनुष लिया और सहजता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए कहा, हे भगवान, अब बताइए इस बाण को मैं किस पर चलाऊं। यह देखकर परशुराम को दिव्य ज्ञान हुआ कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु ही है। वे तुरंत शांत हो गए। उन्होंने श्री राम की स्तुति की, क्षमा मांगी और अपना तेज राम को समर्पित कर तपस्या हेतु पर्वतों की ओर चले गए।